जिला अयोध्या से बड़ी खबर कामाख्या भवानी के सीएचसी पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां पर लोगों का आरोप है कि सीएमओ से कई बार शिकायत की गई, लेकिन नर्स किरण और अधीक्षक सतीश चंद्र को कोई भय नहीं लगा। लगातार अवैध वसूली का सिलसिला जारी रहा, पर कुछ लोगों ने मीडिया से क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं, आगे दिखाते हैं जिला क्राइम रिपोर्टर उमाशंकर की मिश्रा। न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमाशंकर मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय कहा जाता है माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा कि महिलाओं के लिए मैंने अनेक प्रकार की सुरक्षा प्रदान की है, लेकिन वहीं देखा जाए तो सीएचसी सुनबा का एक मैटर बहुत ही निंदनीय है। जैसा कि बताया जाता है और कहा भी जाता है कि 1 साल पहले से उस क्या कहते हैं एनएम की 1 साल पहले से शिकायत की जा रही, लेकिन मौके पर स्थानीय वहां के अधीक्षक महोदय सतीश चंद्रा जी हैं। दोनों की तालमेल बहुत अच्छे से चल रही है और उनका कहना हर डिलीवरी मुझे 500 रुपये चाहिए, आप 50,000 लीजिए, उससे मुझसे मतलब नहीं है, मैं आपके साथ हूं और कोई कितना भी शिकायत करे मैं कोई आपको बाल बांका नहीं होने दूंगा। तो 500 रुपये पर डिलीवरी मुझे चाहिए। जहाँ पे ये महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और कह रही हैं कि 500 रुपये उनका कहना है ये तो पैसा नहीं है। आशा बहुत तक लड़ाई हुई, उनसे बातें कही हुई तो उन लोगों ने कहा कि अगर जहाँ फ्री होता है आप वहाँ लेके जाइए, मैं इन्हीं कड़ियों के साथ आइए, मैं यहाँ की आशा बहू से वार्ता कराता हूँ। जी, क्या मैटर है आपका? जी, पहले अपना परिचय बताइए, कहाँ से हैं, कौन है? हम सुनीता सिंह हैं, गणेशपुर। जी, आशा बहू हैं जी, और हमारा क्षेत्र गणेशपुर है। जी, हम डिलीवरी लेके गई थी जी, सुनबा, जी, तो वहाँ इनको छोड़ के चली आई। जी, फिर रात में ये गए, जी, तो वहाँ जब सुबह छुट्टी के लिए कहे जी। तो बोले कि पैसा लेके हमारे रूम पे आओ। कौन बोला ऐसा सब? वो किरण किरण क्या है वहाँ पे? स्टाफ नर्स है यादव, जी, किरण यादव। जी। तो ये वहाँ जब गए तो उनको पैसा क्या नाम है आपके पेशेंट का? राजकुमारी। राजकुमारी डिलीवरी थी। जी। जी, तब जब वहाँ गए तो पैसा जब उनको दे दिया तो फिर बोले कि चाची हमसे इतना पैसा लिया, तो हम बोले कि क्यों इतना पैसा उनको दिया, जी, हम तो तुमसे इतने पैसे के लिए कहे नहीं। जी, जी, फिर उन्होंने बोले हमने छुट्टी नहीं देंगे। जी, तो हम फिर दीदी से बोले कि दीदी, तो कहें हाँ, हम कहें हेलो दी, तो कहें कि क्या है, हम कहें कि दी इतना पैसा लेते हो, गांव में जाएंगी तो क्या कहेंगे, जी, तो वहाँ पे कोई लेके डिलीवरी जाएगा, जी। तो कहें जहाँ नहीं पड़ता है वहाँ आप लेके जाइए। ये किसने कहा ये जी? वही किरण किरण यादव जी। जी। तो इसकी शिकायत आपने किसी से कहा? हाँ, हम उनसे खुद बहुत कहें वो तुम्हारे जेब से तो दिया नहीं। नहीं, जैसे अपने जेब से आपने दिया। उनसे कहा किरण यादव से, जी, जी। तो आपने इसकी शिकायत, जब किरण नहीं मानी इस चीज को, तो आपने किसी से शिकायत की उच्च अधिकारी से? मौई अधीक्षक से कहा गया। और यहाँ के जो सतीश चंद्र है उनसे नहीं बात किया? वो भी कहे कि उनको मरीज के बुला के लेके आओ। यही सब हो भैया कि गई तो हम कहा कि जौन है दू जन अपन लड़ाई झगड़ा करते रहे सुई के बारे में, हमका नहीं पता काहे कहीं। तो उनका पर्चा दिन तो कहीं कहाँ से, गणेशपुर से, तो हम कहा हाँ सर। तो हम कहा कि हमारे जौन है पतुआ के आयरन वाली सुई चढ़े। अच्छा। तो वही उनके सुई लगाए, कहीं ऐसे आँखें आँखें मिंजत रहे, रोकती रही बस। कोई समस्या थी आपके बहू को कि आयरन की सुई कैसे लगेगी? डिलीवरी वगैरह है क्या? हाँ, डिलीवरी जी। तो कहीं की जब हम कहा कि सुई लागे, तो वो सुई लगाई, मांस पकड़ ली, सब लगा चली गई। बस इनके मार हाथ सूझ आवा। तो हम इनका लौंडा पठाओ, हम कहा जाओ भैया बल्ला के लौ जा हाथ। वहाँ झगड़ा किस विषय को लेके हो रही थी, कुछ जानकारी है? हमका ऊपर नहीं पता है। अच्छा। तो बस जौन की जौन सुई और लगा, झगड़ा किससे हो रही थी? वही अलग के है, हमका पता नहीं कहाँ के है। अच्छा, हॉस्पिटल में ही हो रही थी? हाँ, हुई न अस्पताल में। जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पर, हॉस्पिटल के अंदर कहा जाता है शांति को बनाए रखिए, और हॉस्पिटल के अंदर झगड़ा नर्स आपस में कर रही हैं और दो पक्षों में बहुत तगड़ा विवाद हो रहा था, लाठी लट्ठे की बात आ रही है, बताया जा रहा है। जी, और बताएं। तो फिर जौन है कि पठावा तो जने सुई लगावर रहे, तू जाए तो ये हाथे से निकाल के, ये हाथन पे हम कहा भैया ठीक से चढ़ाओ, नहीं आए होता हो काम हो जाए। तो कहीं दादी घबराओ ना, अब ठीक से सुई चढ़ जाए। किसने कहा ये चीज? ये जौन है कि हम ही कहा कि इनका जाओ बला लो भैया, जौन सुई लगावा। सुई किसने लगाया है? वो तो लगाई ने कहा मैडम। मैडम का नाम जानती हैं आप? मैडम का नाम नहीं जानता है, लेकिन वो चेहरा से बता दी। अच्छा। हाँ। सुई आपको लगी है? कहाँ पे लगी है? अच्छा, ये जो सोइलिंग दिख रही है, दर्द भी अभी हो रहा है? कल ज्यादा सोइलिंग थी? उसका आकार बहुत रहा है। वो सुई लगाते वक्त तो कुछ बताई हैं?
अच्छा, किरण यादव साहब लगाए हैं। अच्छा किरण यादव। हाँ, किरण यादव, हाँ भाई ध्यान हो सभी बतलाते रहे। हाँ हाँ, ये कहाँ पे किस हॉस्पिटल में आप लगवाई हैं सुई? कामाख्या भवानी में, सुनबा में। सुनबा में। जी। प्रमाण पत्र का 300 रुपया देना पड़ता है। जब तो जन्म प्रमाण पत्र का आपके यहाँ पैसा लगता है? नहीं सर, 50 रुपए लेते हैं। कौन लेता है? प्रमोद। जी। प्रमोद है क्या वहाँ पे? हाँ प्रमोद है वहाँ पे क्या? किस नहीं, पद पे? वो कंप्यूटर वो जन्म बनाते हैं। मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 50 रुपए वो स्वयं लेकिन लेते ये हैं? नहीं, वो देती नहीं है किरण। मतलब सब कहूँ पड़त भैया, ई का तो है ना दारू कोनो बात। सब कहीं पड़ता है जन्म प्रमाण पत्र का 50 रुपए, लेकिन प्रमोद बताएं कि हमें नहीं देती हो जन्म प्रमाण पत्र का, इसलिए हम जन्म नहीं बना पाएंगे। उन्होंने जो है उनसे कहा कि आप तनख्वाह नहीं पा रहे हैं प्रमोद को। जी तो प्रमोद कहे आप भी तो ले रही हैं, क्यों मालूम जनता को लूट रही हैं। जी। तो कहीं नहीं, हम पैसा नहीं देंगे आपको, जो है काम का पैसा मिलता है। और उसके बाद कहीं कि यहाँ जो है डिलीवरी न लाओ, जहाँ सेठ में होता है वहाँ लेके आप लोग ये जाओ। सब किसने कहा जो फ्री में होता है जहाँ वहाँ जाइए? किरण यादव। जी। ये आपसे कहा है कि आपके पेशेंट से कहा है? मेरी नहीं, इनसे बात होती है ना। आशा जो है सुनीता सिंह मेरे साथ में थी, सुनीता सिंह ने फोन किया था, उन्हीं से कहा। मैं मौजूदा हालत पे वहाँ खड़ी थी। जी। सारी बात हमने हैंड फ्री करके हम खुद सुनी है उनका बात। आपका पेशेंट का अटेंडेंस कहाँ है? मेरे जी। आप थी उस समय मौके पर? हाँ जी। हाँ आपकी बहू थी वो? हाँ बहुत ही। मामला क्या था? पैसा आपसे किसने मांगा? पैसा ने वही मांगा, किरण यादव। अच्छा, वो क्या है वहाँ पे? स्टाफ नर्स। अच्छा, ये बताइए पैसा आप लेके गई थी? पैसा नहीं ले गई थी। हाँ, कितना पैसा मांगा है? 1400। 1400 रुपए। किस लिए मांगा है? कहीं की प्रमाण पत्र बनवाबे हम्म। और डॉक्टर का दे दे। तो पैसा आप जब लेके नहीं गई थी तो पैसा कहाँ से लाई उस वक्त आप? का करी गई मांग कार के दिन, अच्छा पाल गिरव दे के दिन, अच्छा, पायल गिरोह रख दिया? गिरव रख दिन, गिरव दे के दिन का करी। जी दादाजी, ये बताइए आपकी बहू थी वो? जी। तो क्या मामला था, कुछ बताएंगे? मामला यही था कि हमें सरकारी में भेजे के रहा और पैसे पड़े के रहा तो वहाँ गैस क्या फायदा है। मतलब प्राइवेट में आपको जाना चाहिए था फिर? अरे फिर सरकारी का कहेगा। हाँ हैं? हमें पैसे हुआ पड़ेगा सरकारी में, तो हमें हुआ गैस क्या फायदा। प्राइवेट गाड़ी ले गई। कितना पैसा पड़ा आपको? अब पैसा तो 1400 रुपया लिया था वो। अच्छा, 1400 रुपया लिया, 300 रुपया और लिए 300 किस लिए लिया? प्रमाण पत्र के लिए ये। अच्छा, 300 रुपए प्रमाण पत्र के लिए जी लिया हाँ। और 1400 रुपए वैसे लिया? जी हाँ। ये किसने लिया, जानकारी है? हाँ, किसने? किरण यादव ने। अच्छा, हाँ। और कुछ बोली है आपको? यहाँ बोलिए कि जहाँ फ्री हो तुम वहाँ ले जाओ। अच्छा जी। इसकी शिकायत कहीं की आपने? शिकायत किया जो नहीं, वासा बहुत किया हमने। अच्छा जी, तो मुखिया किया था। जी, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ हुई है भाई साहब? जो सेवक यहाँ किया गया है जी और यहाँ अधीक्षक साहब से किया गया है हाँ। और मवई मामले का संज्ञान में किसी ने लिया कि नहीं अभी तक? अभी संज्ञान में नहीं लिया किसी ने, आप लोगों को कुछ संतुष्ट नहीं किया गया? कुछ नहीं संतुष्ट। ये कितने दिन का मामला हो गया? ये 2 जनवरी। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं 2 जनवरी 1 का। महीना के आसपास हो गया, लेकिन आज तक किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आज तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया, जिससे उन लोगों का हौसला बुलंद है। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर उमाशंकर मिश्रा। धन्यवाद।